वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। NCWA 11 यानी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां से संबंधित कुछ न्यूज़ आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि JBCCI 11 का गठन हो चुका है और इसमें जो मेंबर बैठेंगे वो उसका नाम भी डिसाइड हो चुका है। तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी पार्टी है, यानी कौन कौन सा यूनियन है, उसमें कितने कितने सदस्य हैं और कौन कौन से मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं पहले संख्या बता देता हूँ कि कितने कितने संख्या में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सब। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिट्टू का, तो सिट्टू में 3 लोग जो हैं, 3 सदस्य हैं वो मेन होंगे और 3 सदस्य वैकल्पिक होंगे। वहीं एटक के बारे में अगर मैं बात करूं तो एटक में भी 3 सदस्य जो हैं, 3 मेंबर जो हैं वो मेन होंगे और 3 जो मेंबर हैं वो वैकल्पिक होंगे यानी ऑप्शनल होंगे। उसके बाद आता है HMS और BMS। HMS में टोटल 4 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे और 4 जो है वो वैकल्पिक होंगे यानी ऑप्शनल होंगे। इसी तरह से BMS यानी भारतीय मजदूर संघ की बात करें तो उसमें भी 4 मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और 4 मेंबर जो हैं वो वैकल्पिक होंगे। इंटक का तो 4 सीट ऑलरेडी है, इंटक का ऑलरेडी 4 सीट है, बट इंटक का इस बार पार्टिसिपेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इंटक का चारों सीट जो है वो खाली रहेगा। हालांकि अगर इंटक इसमें पार्टिसिपेट करता तो उसका भी 4 मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करता और 4 जो है वो वैकल्पिक रहता। लेकिन इंटक इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 18 के जगह कुल मिलाकर के 14 मेंबर होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और 14 मेंबर जो होंगे वो ऑप्शनल रखे जाएंगे। ऑप्शनल रखा जाता है, वैकल्पिक रखना होता है। तो अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन से यूनियन है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं HMS के बारे में बात करता हूँ, मजदूर संघ के बारे में बात करता हूँ। तो उसमें जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उसके तौर पे नाथूलाल पांडे, शिवकांत पांडे, शिव कुमार यादव और सिद्धार्थ गौतम शामिल होंगे। HMS से ये 4 शामिल होंगे। अगर मैं वैकल्पिक की बात करूँ तो वैकल्पिक के तौर पे रियाज अहमद पार्टिसिपेट करेंगे, माधव प्रसाद अग्निहोत्री ये पार्टिसिपेट करेंगे, राजेश कुमार सिंह और राघवन रघुनंदन ये 4 हैं जो वैकल्पिक यानी ऑप्शनल रखे जाएंगे। ये HMS की तरफ से था, यानी हिंद मजदूर संघ की तरफ से था। अब मैं बात करता हूँ BMS का। तो BMS की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सूची उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जो इंटरनल न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि इस बार 3 नाम जो होंगे वो नए होंगे। हालांकि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा ये नाम तो 3 लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि तय है। एक है आपका लक्ष्मा रेड्डी, एक जो है वो सुरेश कुमार पांडे जी हैं और एक हैं सुधीर घुरेड़। ये मुख्य प्रतिनिधि के तौर पे शामिल होने वाले हैं और बाकी 3 जो हैं इस बार नए हैं, न्यू हैं। और आपको बता दें कि पिछले साल एक का देहांत हो गया था और एक जो है वो रिटायर हो चुके हैं, वो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, तो इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो आप देखते हैं BMS की तरफ से क्या सूची जारी होती है। फिलहाल मैं 3 नाम आपको बता दिया हूँ। अब HMS हो गया, BMS हो गया, अब मैं चलता हूँ सिट्टू की तरफ। तो सिट्टू में टोटल 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे जो प्रतिनिधित्व करेंगे और 3 उसके ऑप्शनल भी होंगे। तो सिट्टू में जो 3 हैं, 3 नाम जो हैं वो सिट्टू का जो फेमस है DD रामानंदन, अनूप चटर्जी और सुजीत भट्टाचार्य ये मुख्य सदस्य होंगे। जबकि जो ऑप्शनल होंगे यानी वैकल्पिक सदस्य होंगे वो हैं JS सोडी, सरफराज V और नरसिम्हा राव। ये 3 जो है वो ऑप्शनल यानी वैकल्पिक रखे जाएंगे सिट्टू के तरफ से। अब मैं एटक के तरफ चलता हूँ, एटक की बात करता हूँ। तो एटक में भी 3 प्रतिनिधि जो हैं वो मुख्य प्रतिनिधि होंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे और 3 जो है वो वैकल्पिक सदस्य की भूमिका निभाएंगे। एटक में जो है वो रामेंद्र सिंह, V सीतारमण, RC सिंह जो है वो मुख्य प्रतिनिधि होंगे, जबकि लखन लाल महतो, हरिद्वार सिंह और A चटर्जी जो है A चक्रवर्ती जी जो हैं वो वैकल्पिक यानी ऑप्शनल सदस्य के तौर पे भूमिका निभाएंगे। तो ये अपडेट अभी आ रहा है कि कौन कौन से मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि NCWA 10 तक जितने भी एग्रीमेंट हुए थे, जितने भी मीटिंग्स हुए थे, इन सभी में कितने कितने यूनियन के कितने कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए थे।
तो JBCCI का जो मीटिंग हुआ था उसमें टोटल कौन कौन से पार्टी के कितने कितने मेंबर थे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला से लेकर के 10वां तक, पहला वेतन आयोग से लेकर 10वां तक सबके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो वेज एग्रीमेंट हुआ था, पहला वेतन आयोग का जो मीटिंग हुआ था उसमें इंटक के 6 मेंबर थे, एटक के 3 मेंबर और सिट्टू के 1 मेंबर थे। ये सब मेन मेंबर थे, प्रतिनिधित्व करने वाले मेंबर थे। हालांकि वैकल्पिक जो होते थे वो उतने ही होते थे जितने मुख्य होते थे। सेकंड जो वेज एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंटक, HMS, BMS, सिट्टू, एटक सबके 2-2 मेंबर थे। पांचों जो ट्रेड यूनियन था, पांचों ट्रेड यूनियन का 2-2 वर्कर था, कुल मिलाकर के 10 मेंबर टोटल थे। अब मैं तीसरा वेतन आयोग की मैं बात करता हूँ तो उसमें इंटक के 6 थे, एटक के 3 थे, सिट्टू के 3, HMS के 2 और BMS के 1 थे। तो कुल मिलाकर के जो तीसरा वेतन आयोग का समझौता हुआ था उसमें 15 मेंबर टोटल मुख्य थे। उसके बाद जो चौथा वेतन आयोग का समझौता हुआ था उसमें भी मेंबर लगभग बराबर थे, सेम टू सेम थे, जो तीसरा वाला में था वही। तो इसमें भी 15 मेंबर टोटल थे, इंटक के 6, एटक और सिट्टू के 3-3 थे, HMS के 2 थे, BMS के 1 थे। जब पांचवा वेतन आयोग हुआ था उस टाइम इंटक के 4 थे, एटक के, सिट्टू के, HMS और BMS सब के 2-2 मेंबर थे। यानी कहा जाए तो पांचवा जो वेतन आयोग था उसमें टोटल मेंबर जो थे वो 12 मेंबर टोटल थे। उसके बाद मैं छठा वेतन आयोग की बात करूं तो उसमें इंटक के टोटल 6 मेंबर थे, एटक, सिट्टू, HMS, BMS सब के 3-3 मेंबर थे। तो टोटल मेंबर जो सातवां वेतन आयोग में था, छठा वेतन आयोग में जो टोटल मेंबर थे वो 18 मेंबर थे। इस बार पूरा का पूरा जो सीट था वो फुलफिल हो गया था। इसी तरह से जो सातवां वेतन आयोग था उसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस चला था और इसमें भी टोटल 18 मेंबर थे। आठवां जो वेतन आयोग हुआ था, आठवां जो मीटिंग हुआ था उसमें भी एटक के 6 थे, इंटक के 6 थे, एटक के 3 थे, सिट्टू के 3 थे, HMS के और BMS के 3-3 थे। तो मतलब कुल मिलाकर के इस बार भी जो मीटिंग हुआ था आठवां वाला में भी, उसमें भी 18 मेंबर टोटल थे। जो 9वां वेतन आयोग था समझौता हुआ था उसमें भी जो मेंबर थे वो 18 थे और वो प्रोसेस चला रहा था। मतलब ये एक लंबा छठा वेतन आयोग से लेकर के 9वां वेतन आयोग तक पूरा का पूरा जो था वो मेंबर का संख्या सेम था। इन सभी में इंटक के संख्या 6 थे, इंटक के 6 मेंबर थे, एटक के 3 थे, सिट्टू के 3, HMS और BMS के भी 3-3 थे। कुल मिलाकर के 18 मेंबर सब में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब मैं बात करता हूँ 10वां वेतन आयोग, यानी कि इससे पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें कितने कितने मेंबर, कौन कौन से मेंबर थे। तो इस बार से यानी 10वां वेतन आयोग से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि इस बार से इंटक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। पिछले बार भी इंटक पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। हालांकि इंटक का 4-4 स्लॉट मिला था लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण इंटक को बाहर होना पड़ा था और वही आसार इस बार भी लगाया जा रहा है कि इस बार भी जो 11वां वेतन आयोग हो रहा है इस बार भी इंटक को बाहर रहना पड़ सकता है। हालांकि इस बार भी इंटक का 4-4 स्लॉट है लेकिन फिर भी इसको बाहर रहना पड़ सकता है क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपसी विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। तो जो 10वां वेतन आयोग था उसमें HMS, BMS के 4-4 मेंबर थे, एटक और सिट्टू के 3-3 मेंबर थे। कुल मिलाकर के जो 10वां वेतन आयोग था उसमें 14 मेंबर थे और इंटक के जो 4 सीट थे वो फुलफिल नहीं हो पाए थे, टोटल 18 मेंबर होते थे। पिछली बार जैसा जैसा मीटिंग हुआ था इस बार भी वैसा ही हो रहा है, यानी इस बार भी HMS के 4 मेंबर हैं, BMS के 4 मेंबर हैं, एटक के 3 हैं, सिट्टू के 3 हैं, टोटल मिला के 14 है। जबकि 18 का फुलफिल क्राइटेरिया था, इंटक के 4 थे जो कि इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो 10वां वेतन आयोग और 11वां वेतन आयोग में जो मेंबर थे वो सेम टू सेम थे। हालांकि अलग अलग जो यूनियन है उसमें कुछ कुछ बदलाव हुआ है, ट्रेड यूनियन में जो सदस्य हैं उनके नाम में परिवर्तन हुआ है लेकिन संख्या जो है वो सेम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आएंगी उससे मैं आपको अपडेट रखूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।